जैसे कि बाइबल में लिखा है, विश्वास के साथ की गई प्रार्थना से रोगी निरोग होते हैं और प्रभु उसे उठाकर खड़ा कर देता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने इस बहन को चंगाई दी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम स्नेहा है और ये मेरी मम्मा है, इनका नाम बीना रानी है। हम बटाला के रहने वाले हैं और आज मैं अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम किया। मार्च 2022 से मुझे फीवर होना शुरू हुआ और मैंने उसकी मेडिसिन लेनी शुरू की आम डॉक्टर से, और ये मैं खाती रही और उससे मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। जब आसपास के डॉक्टर से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था तो मैं एक हॉस्पिटल में गई। वहाँ जाकर मेरे सारे टेस्ट हुए तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे टाइफाइड फीवर है। तो उन्होंने मेरी मेडिसिन शुरू की। तो कुछ दिन मैंने मेडिसिन खाई पर मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। लगातार मेरी बेटी दवाई खा रही थी और इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर एक दिन हमें किसी ने बताया कि आप बटाले में एक डॉक्टर है और वो टाइफाइड का इलाज करता है, आप उससे इसका इलाज शुरू करवाइए और इसका बुखार ठीक हो जाएगा। उन्होंने जब हमें बताया तो हमने उस डॉक्टर से अपनी बेटी का इलाज करवाना शुरू कर दिया। तो उसने मेरी बेटी को ड्रिप लगाई और ड्रिप लगाने के बाद मेरी बेटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मुझे बुखार भी बहुत ज़्यादा था और ना तो मुझे सांस आ पा रही थी और ना ही मेरा शरीर जो पूरा चल पा रहा था। और जब मेरी सांस रुकनी शुरू होगी, मेरे हाथ जो थे वो मुड़ने शुरू हो गए और मेरा शरीर जो ठंडा पड़ना शुरू हो गया। जब मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई तो मेरी फैमिली वाले बटाला के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ डॉक्टरों ने मुझे आईसीयू में दाखिल किया और वहाँ पर उन्होंने मुझे ऑक्सीजन लगा दी और उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे सांस क्यों नहीं आ रही। जब मैं 4 दिन आईसीयू में रही तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दे दी। छुट्टी लेने के बाद हम जब घर पर आए तो घर आने के बाद मुझे ऐसे लगा कि मेरी टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं है। जब मेरी बेटी पूरी बेड पे थी तो हम इसे अमृतसर हॉस्पिटल में जाकर एडमिट कराया और वहाँ से इलाज शुरू करवा लिया। जब मेरी फैमिली अमृतसर के दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए तो वहाँ पर उन्होंने मुझे एडमिट किया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक मेरी टांगों पर लगाया। उन्होंने वो करने के बाद हमें कहा कि मेरी जो टांगों की नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, उसमें ब्लड जो है वो सर्कुलेशन नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने हमें कहा कि इसका एक ही हल है कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा दोनों टांगों का और उसके लिए आपको 16 लाख रुपये लगेंगे। वो हम नहीं करवाएंगे क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम 16 लाख रुपये लगा पाते। तो इसकी वजह से हमने ऑपरेशन नहीं करवाया। जब मैं पूरी तरह बेड पर चली गई थी तो मुझे टॉयलेट और बाथ लेकर जाते थे, गोद में उठाकर। जब वो घर पर नहीं होते थे तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि मुझे घर पर और कोई भी उठाने वाला लेकर जाए तो इस वजह से मैं बहुत परेशान थी। फिर मेरी फैमिली वालों ने मुझे व्हीलचेयर लेकर दी। फिर मैं उस व्हीलचेयर के सहारे से जब मेरे पापा घर पर नहीं होते थे तो मैं व्हीलचेयर के सहारे से वॉशरूम और टॉयलेट जाती थी। हमने 20 से 25 डॉक्टरों को दिखा दिया था हॉस्पिटलों में, हमारी बेटी को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। हमने 1 से 1.5 लाख रुपया लगा दिया था। मेरी उस हालत में भी हमारा विश्वास प्रभु पर था और हम पहले से ही खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे क्योंकि हमने यहाँ पर परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखा था कि कैसे परमेश्वर लंगरों को चलाते हैं। हमें विश्वास था कि परमेश्वर मुझे भी चंगा करेंगे। मेरी फैमिली मुझे लगातार खामरा चर्च की ब्रांच गुरदासपुर में लेकर जाते थे और मेरे पापा मुझे तीन पहिए वाली व्हीकल पर लिटाकर लेके जाते थे। चर्च की ब्रांच गुरदासपुर में गई थी और जब मैं वहाँ पर मीटिंग को अटेंड करी थी तो मुझे विज़न आया कि 18 दिसंबर को मैं खामरा चर्च के मेन एमरजेंसी सेक्शन में बैठी थी और मैं वहाँ पर एमरजेंसी सेक्शन में बैठी हुई और व्हीलचेयर से चलकर
परमेश्वर के दास के पास जा रही थी गवाही देने के लिए, और परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर ले हैंड किया और मुझे कहा कि अब तू ब्लेस है। और जब मैंने ये विज़न देखा उसके बाद मैंने इस ओर से है और मुझे 18 दिसंबर को चर्च जाना है। फिर मैं 18 दिसंबर 2022 को मैं अपनी फैमिली के साथ खामरा चर्च में आई और मैं एमरजेंसी सेक्शन में व्हीलचेयर पर बैठी थी, और उस दिन परमेश्वर के दास ने एमरजेंसी सेक्शन में और मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। खुदावंद का आत्मा बता रहा है एमरजेंसी सेक्शन में, खुदावंद का रूह बता रहा है लोग हील हो चुके हैं, उन्हें उठाओ, उन्हें खड़ा करो, लोग हील हो चुके हैं। खुदावंद का रूह कह रहे हैं बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रेयर को रिसीव करने के बाद एमरजेंसी सेक्शन में जब टीम आई तो टीम ने मेरी बाजू और मेरी टांगों पर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया, और अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करने के बाद मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ और जब मैं रो रही थी तो रोने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में बहुत सारी ताकत जो है वो आ चुकी है, मेरी टांगों में जो है बल आ चुका है। और उसी समय मैंने अपने आप को चेक कर देखा और मैं अपने टांगों पे खड़ी हो पा रही थी, और मैंने जब चल कर देखा तो मैं चल पा रही थी। उसी समय वो विज़न जो मैंने 1.5 महीने पहले देखा था मेरी लाइफ में पूरा हुआ, और उसी समय मैं अपनी गवाही देने के लिए पुलपट पर गई और परमेश्वर की दासी ने मेरी गवाही को दिया। हालेलुया। बस ये भी एक बड़ा ने किया 10 महीने पहले टाइफाइड हुआ, जैसे दोनों टांगे रुक गई थी, और फादर इनके बाथरूम टॉयलेट बच्ची को लेकर जाते थे उठाकर, और पूरी तरह से बिस्तर पर थे। और आप बताएं क्या एक्सपीरियंस था इनका? 4 महीने पहले डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इसको, और जब हम हार गए थे। और क्या आपका विश्वास क्या था? और मेरा विश्वास अपने प्रभु पर था कि मेरा प्रभु ठीक करेगा। और चल बेटा चल, मेरे बच्चे व्हीलचेयर आज शैतान तुम्हें छोड़ के जा चुका है, चल। और बस जी सबसे खास बात ये है कि इस लड़की को 1.5 महीना पहले जब ये बिस्तर पर थे, डेथ बेड पर थे, तब इस बच्ची को सपना आया कि 18 दिसंबर को तूने चर्च जाना है, और अपोस्टल हमको तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। उस दिन के बाद मैं प्रॉपर हील हो चुकी हूँ, और मैं अब चल रही हूँ, भाग रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ जो मैं पहले नहीं कर पा रही थी। अब मुझे व्हीलचेयर की जहाँ मुझे फैमिली के किसी भी सहारे पड़ती, अब मैं टॉयलेट वॉशरूम खुद जाती हूँ और अपना काम मैं खुद करती हूँ। सभी मुझे देखकर हैरान होते हैं कि जो व्हीलचेयर पर थी अब ये खुद चल रही है, सब कुछ कर रही है। सभी बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। जो लोग अब भी डेथ बेड पर हैं और व्हीलचेयर पर हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने प्रभु पर विश्वास किया, आप भी विश्वास करें। जैसे प्रभु ने मेरी शर्मिंदगी को दूर किया, वो आपकी भी शर्मिंदगी को दूर करेंगे, आपको भी आपकी परेशानी से निकालेंगे और आपको भी एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेंगे। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने जैसे मुझे चंगा किया वो आपको भी चंगा करेंगे। और अब हम इस बड़ी चंगाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना की दुहाई को सुना और शमूएल जैसे बेटे के साथ आशीषित किया। परमेश्वर की उसी सामर्थ्य ने इस बहन के जीवन में काम किया और इन्हें बेटे के साथ आशीषित किया। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਮਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 26 ਸਾਲ ਹੈ
ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ मतलब ये देखती रही कि ये रैगूलर हो जूगे पर रैगूलर नहीं होए और मैं ये गल मैं अपनी मम्मा नाल शेयर की और मेरी मदर मैनू हॉस्पिटल डॉक्टर दे कोल लैके गए। फिर डॉक्टर ने स्कैनिंग की, डॉक्टर ने ये गल मेरी मदर नू दसी कि तुहाडी बेटी दे पानी वालियां रसौलियां यूटरस दे विच और हार्मोन्स इंबैलेंस आ और ये गल सुन के मेरी मदर बहुत ही ज़्यादा अपसैट हुई और डॉक्टर ने मैनू मैडिसिन खाण लई कहा। मैडिसिन महीने 21 दिन खानी हुंदी सीगी, ये कोर्स हुंदा सीगा 21 दिन दा और ये कोर्स तो बाद फिर मैनू पीरियड्स आंदे हुंदे सीगे। फिर 2019 च मेरी मैरिज हो गई और ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਰਹੀ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਕਪਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਣੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ PCOD ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਸੀਮਨ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੇਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 55% ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਉਹ ਡੈਡ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਫੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਪਿਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਰਡਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਲਪਿਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। उन लोगों को आगे आने दो जिनके बेबी नहीं, उन बहनों को आगे आने दो। बहनों, अपने बच्चों का नाम सोच लो, अभी सोचो, अभी फल लेके आओ, मल्टीप्लाई हो जाओ। डेविल को कमांड करता हूं, आपके यूट्रस को, बॉडी को छोड़े और निकल आए राइट नाउ। पेट को छोड़े निकल आए राइट नाउ। जिन भाइयों को प्रॉब्लम है वो सारी खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठा। लाल समुद्र पार किया था इजरायलियों ने। आज आपको मैं मौका दूंगा, आप ऊपर आएंगे इधर से, यहां से निकल के पुलपट के उधर से वापस चले जाएं और एक ही बात बोलेंगे, मैं भी अपने लाल समुद्र को आज पार कर रहा हूं। आपके बेबीज को मैं देख रहा हूं हेल्थी, ब्लेस्ड, सारी शर्मिंदगियां नाश यीशु मसीह के नाम में। सारे शैतानी बंधन टूट चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जा। आशीष ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਣ ਦੀ ਹਾਈਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਣ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਪਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਜਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ 2 ਲਾਈਨਸ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3rd 4th ਮੰਥ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਹਾਰਮੋਨ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਕੋਈ ਰਸੌਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 9 ਮੰਥ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 19 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ।